हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलेबस एंड बुक्स ऑफ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1। ये जो वीडियो है ड्यू के एसओएल के स्टूडेंट्स, रेगुलर के स्टूडेंट्स और एनसीवेब के स्टूडेंट्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो सिलेबस है वो तीनों ही ब्रांचेस में, या कह सकते हैं एसओएल, रेगुलर और एनसीवेब तीनों के लिए सेम है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है तीनों ही ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में हम जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का, वो देखने वाले हैं, और उसके लिए क्या स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ने के, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के, तो उसको प्रिपेयर करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है किंग चैम्पियन के लिए जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है 10 ईयर के लिए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के पढ़ने के अपने स्टैंडर्ड हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आप 10 ईयर के लिए जा सकते हो। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, या कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए आप जा सकते हैं 10 ईयर वगैरह के लिए। लेकिन जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, बीए प्रोग्राम के लिए बात करूँ, जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं दो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री डिसिप्लिन लिया हुआ है, ठीक है, या मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपने डिसिप्लिन लिया हुआ है, तो इनकी जो बुक्स है, आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। और वो स्टैंडर्ड बुक्स जो मैं सिलेबस के साथ साथ आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विद्यासागर। आप चाहें तो ये हमारे इंस्टाग्राम आईडीज़ हैं, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के अंदर। तो यहाँ पे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की बात करूँ तो यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे टोटल। ठीक है, टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से आपके 2 सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे। इसके अलावा एक जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा आपका ए ई सी सी के अंदर, और एक जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है वो चूज़ करना है एम आई एल के अंदर। ठीक है, तो पहले बात करें डिसिप्लिन कोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास 9 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, एन एच ई है, पॉलिटिकल साइंस है, और संस्कृत है। ठीक है, तो जो ऐसे डिसिप्लिन है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो लेते हैं, तो उसके सिलेबस और बुक्स जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके जो सिलेबस और जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बाकी जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके सिलेबस वो आप उस पीडीएफ को खोल के वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखें, तो यहाँ पे जो एम आई एल है, यहाँ पे इतने सारे एम आई एल आपके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ठीक है, अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स के हिसाब से उनको उन्होंने चूज़ किए होंगे, तो उनके हिसाब से जो है, या तो उनको हिंदी मिली होगी या इंग्लिश मिली होगी। ठीक है, तो जो भी उनको सब्जेक्ट्स मिला है एम आई एल, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा एम आई एल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप एक काम करिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जो 4 सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करें, वो 4 सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं। 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट, एक एईसीसी में और एक एमआईएल में, कौन से आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो काफ़ी बच्चों ने लिया होगा और उसका सिलेबस इसमें मैं ना डिस्कस कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो ये होगा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ठीक है, अगर आप हिंदी में देखना चाहें, हिंदी मीडियम से हैं, तो आपके लिए होगा ये राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसमें देखो तो इसमें बेसिकली आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, जिसमें यूनिट फर्स्ट फर्स्ट जो इसमें है आपका व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज़ इट्स रेलेवेंस, यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है क्या है और आज के समय में इसकी क्या महत्व है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है वो है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट्स। ठीक है, यानी कि इनके जो कॉन्सेप्ट्स है इसके ऊपर आपको स्टडी करनी है। और इसके अलावा 2 डिबेट्स है आपके सिलेबस में पॉलिटिकल थ्योरी के रिलेटेड, उन दोनों डिबेट्स को आपको स्टडी करना है। ठीक है, अगर इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स की बात करूँ मैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए 2 बुक्स हैं जो ज़्यादातर कॉलेज में प्रेफर की जाती है या स्टूडेंट्स को बताई जाती है, जिसमें से एक जो है ये बुक है आपके पॉलिटिकल थ्योरी की, और ये जो बनाई है ये बुक एडिट की गई है राजीव भार्गवा और अशोक आचार्य के द्वारा। ठीक है, आप ये बुक भी रेफ़र करेंगे, लेकिन आप अगर मेरी सलाह मानो तो मैं आपको ये बुक बताऊंगा। ओपी गौबा की बुक आती है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक जो है इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। जो राजीव भार्गव है ये भी अच्छी बुक है, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज वो थोड़ी ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, लेकिन जो ओपी गौबा है इसमें लैंग्वेज थोड़ी इजी है। ठीक है, तो आप चाहें तो
इन दोनों में से कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इजी लैंग्वेज पसंद आती है तो आप ओपी गोवा के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी पॉलिटिकल साइंस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री में जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 300 सेंचुरी। ठीक है, अगर इसका देखेंगे हिंदी में इसका नाम होगा आरंभिक काल से तीसरी सदी तक भारत का इतिहास। ठीक है, ये सब्जेक्ट होगा आपका हिंदी में, आरंभिक काल से तीसरी सदी तक भारत का इतिहास। तो इसमें भी आपके टोटल आपको 8 यूनिट्स पढ़ने हैं, जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका इंटरप्रिटेटिंग एंशियंट इंडिया सर्वे ऑफ सोर्सेस। ठीक है, इसको पढ़ना आपको। फिर आपका प्री हिस्टोरिक कल्चर, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक कल्चर, प्री वैदिक पीरियड, द मौर्यन एम्पायर, द फार साउथ एंड पोस्ट मॉडर्न एज विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जो आपको कुषाण था। ठीक है, कुषाण लोग थे उनके जो स्पेशल रेफरेंस है वो भी इसके अंदर मेंशन किए जाएंगे। तो ये आपके जो टोटल 8 यूनिट्स हैं इसको आपको हिस्ट्री के अंदर कवर करना है। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में भी आपको लिख दिया, तो क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट्स है काफ़ी है ज़्यादा थे, इसलिए मैंने इस हिंदी में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यूनिट 1 है आपका इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ और स्रोतों का सर्वेक्षण। दूसरा आपका प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, जिसमें आपका पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण तीनों आएगा। फिर आपका हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, फिर दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृतियाँ। ठीक है, फिर है आपका वैदिक उत्तर काल, फिर है मौर्य साम्राज्य, फिर सुदूर दक्षिण और मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो ये है आपका हिंदी मीडियम में हिस्ट्री का सिलेबस। जो सिलेबस है, ये जो डिटेल सिलेबस है, क्या क्या आपकी रेफरेंस बुक आपके सिलेबस में मेंशन है, उसके लिए मैंने आपके डिटेल बीए प्रोग्राम पूरे जितने भी पूरा कोर्स है उन सभी सब्जेक्ट्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हिस्ट्री के लिए मैं बुक्स की बात करूँ क्या क्या स्टैंडर्ड बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो, तो यहाँ पे भी मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, या 2 बुक्स यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। एक बुक है RS शर्मा की इंडियाज एंशिएंट पास्ट, ये आप प्रेफर कर सकते हैं। या इसके अलावा एक और बुक आती है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, ये बुक जो है आपकी आती है उपिंदर सिंह के द्वारा। ठीक है, ये बुक लिखी है उपिंदर सिंह ने। तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बुक अच्छी है, लेकिन आप एक चॉइस कहेंगे तो मैं बोलूँगा कि RS शर्मा की जो बुक है इंडियाज एंशिएंट पास्ट, ये जो है थोड़ी अच्छी बुक है। ठीक है, दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन इन दोनों में से आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री के लिए। ये दोनों बुक जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में परचेज कर सकते हैं आप। तो आप ऐसे ना देखें कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के फोटो लगे तो बस ये इंग्लिश मीडियम में ही होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम भी में भी ये अवेलेबल है। अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपका जो सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपका सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आपने 11th-12th में सिलेबस पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वही जो है यहाँ पे मैंशनड है। ठीक है, यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी इंट्रोडक्शन। फिर आपका यूनिट 2 में आपका कंज्यूमर थ्योरी, फिर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी, फिर है परफेक्ट कंपटीशन, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये 4 यूनिट्स हैं आपके। हिंदी में ये सिलेबस मेरे को मिल नहीं पाया। ठीक है, तो हिंदी में आप उसी को चाहे तो गूगल ट्रांसलेटर से इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो इसमें कोई खास दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर इसके लिए बुक की बात करूँ तो देखिए, अगर आपने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो आपको कोई खास बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप और डीप में रिव्यू कर सकते हैं, कह सकते हैं और डीप में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करके एक बुक आती है एन जॉर्ज मैंक्यू की। ठीक है, तो ये जो बुक है इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये बुक जो है काफ़ी स्टैंडर्ड की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसर्न। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं आपका AECC के। ठीक है, जो AECC सब्जेक्ट है वो आपका, अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो उसके पास आपके 2 ऑप्शन है, या तो आप EVS पढ़ेंगे, ठीक है, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट साइंस मिली होगी, तो इसमें एनवायरनमेंट साइंस का मैं सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसका सिलेबस मैं हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं हिंदी में भी उसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं तो वो भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट की बात करें तो ये है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़। यूनिट 2 है आपका इकोसिस्टम्स। यूनिट 3 है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें भी आपके काफ़ी डीप टॉपिक्स हैं। उसके बाद यूनिट 4 है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यूनिट 5 है आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इस तरह से यूनिट 6 है आपका ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़ एंड पॉलिसीज़। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 7 जो है आपका वो है ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है,
ये आपके 60 यूनिट्स है और इन्हीं यूनिट्स के नाम मैंने हिंदी में भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। पहला यूनिट है आपका पर्यावरण अध्ययन का परिचय, दूसरा परितंत्र अवधारणा एवं परिभाषा, तीसरा प्राकृतिक संसाधन, फोर्थ यूनिट है जैव विविधता और यूनिट 5 है आपका पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, इस तरह से यूनिट 6 है आपका वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और 7 है आपका मानव जनसंख्या पर्यावरण पर उसका प्रभाव। ठीक है, तो ये है आपका ईवीएस का यानी एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस। अगर इसके लिए बुक की बात करूँ तो ईवीएस जो है ऐसे ही सब्जेक्ट है जिसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी होगी। कोई ऐसा ये कोर सब्जेक्ट नहीं है कि आपको इसको एक पर्टिकुलर राइटर की बुक पढ़नी है। लेकिन अगर अगर आप मेरे से पूछे तो एक बुक आती है इराक बरूचा की। ठीक है, ये जो इराक बरूचा की बुक है ये काफ़ी स्टैंडर्ड की बुक मानी जाती है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर या एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। ठीक है, तो ये आप इसको परस्यू कर सकते हैं। इसका सेकंड एडिशन जो आ चुका है, इसका फर्स्ट एडिशन भी अभी तक काफ़ी स्टोर्स में है, तो आप कोशिश करिएगा सेकंड एडिशन ही ले लें। ठीक है, हालांकि फर्स्ट एडिशन में भी कोई ज़्यादा खास चेंजेस इसमें है नहीं, तो आप कोई सा भी एडिशन इसमें से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईवीएस के लिए जो कि आपका आता है AECC के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका AECC। तो ये था आपका वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया फर्स्ट सेमेस्टर BA प्रोग्राम के जो भी सिलेबस है और जो भी उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बुक्स है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने MIL का सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया क्योंकि MIL में ज़्यादातर लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक ऐसी मार्केट में है नहीं। जो भी आपका सिलेबस उसके अंदर जो कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है या जो चैप्टर्स वगैरह हैं, जो स्टोरीज वगैरह दी होती हैं, तो वो तो आप अपने आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसी खास बुक मार्केट में है नहीं। ठीक है, इसके भी अलावा अगर जो भी आपने 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं BA प्रोग्राम के अंदर, उन चारों सब्जेक्ट को आप कमेंट में लिखिए। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मुझे लगा कि काफ़ी बच्चों ने लिया उसका सिलेबस और बुक्स मैंने रिकमेंड नहीं की, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने 4 सब्जेक्ट जो है कौन कौन से लिए हैं और उस सब्जेक्ट का नाम भी लिखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो BA प्रोग्राम के जो चारों सब्जेक्ट्स मेन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया या और भी जो इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं, या EVS हो गया जो आपका AECC के अंदर है, उसका कंप्लीट सिलेबस जो इस चैनल पे कवर करवाया जाएगा आने वाले टाइम में। आपके एग्ज़ाम जो है अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है इस ईयर जो है कोरोना की वजह से ये होंगे आपके मार्च के आसपास। ठीक है, तो मार्च के पहले ही कंप्लीट सिलेबस इसका करवाया जाएगा इस चैनल पे और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपके इसी चैनल पे अपलोड की जाएंगी। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।